आज हम 15 अगस्त के प्रधानमंत्री मोदी के स्पीच के बारे में कुछ बातें करेंगे जो हमारे परीक्षा के प्रोस्पेक्टस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि ये हमारा 76वां इंडिपेंडेंस कंप्लीट होकर 77वें में एंट्री किया, इसीलिए ये 77वां इंडिपेंडेंस डे है। कुछ फैक्ट बता दे रहा हूँ मैं कि ये इंडिपेंडेंस डे का जो स्पीच था वो 90 मिनट का स्पीच था, और 10वां भारत के प्रधानमंत्री हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये 10वां भाषण था हमारे लाल किले के प्राचीर से। ठीक है, देखिए, और इस में उन्होंने क्या क्या स्पीच के 90 मिनट में क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे लिए जरूरी है वो मेंशन किया, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता है कि ये 77वां इंडिपेंडेंस डे था, ठीक है ना। और इस इंडिपेंडेंस डे का जो थीम था वो था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ओके, देखिए, इसमें कुछ मोदी साहब ने कुछ चीज़ें मेंशन की जिसके बारे में जो पॉइंट्स बना के दिए लिखा है मैंने। पहला तो इन्होंने मणिपुर के बारे में बात किया, ठीक है, मणिपुर की घटनाओं के बारे में बात किया इन्होंने। और मणिपुर में इन्होंने बोला कि मणिपुर में जो हुआ वो बहुत शर्मनाक था, जो कि बात एकदम सच है। बहुत शर्मनाक था कि एक बेटी की आबरू से खेला गया। बहुत इतना शर्मनाक आज तक कभी किसी ने देखा भी नहीं और ना सुना। बहुत शर्मनाक हुआ था। मणिपुर में ये घटना नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हो, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के हो, क्योंकि वहाँ मुख्य दो ही कम्युनिटी का प्रादुर्भाव है। ठीक है, तो कोई भी कम्युनिटी के हो, चाहे वो माइती कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, चाहे वो कुकीज़ से या नागास से बिलोंग करते हों, कोई भी कम्युनिटी के हो, बट नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इन्हों इसमें ये बात बोली गई कि सरकार, हम कोई भी राज्य सरकार के साथ हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट खड़ी है, मतलब केंद्र सरकार हमेशा खड़ी है, किसी भी अवस्था में, किसी भी सिचुएशन में केंद्र सरकार खड़ी है। और इन्होंने अपने स्पीच में ये भी कहा कि जो जब जो 2-2.5 महीने से ये जो चलते हुए आया हुआ है, ये चीज़ पर अब कंट्रोल है, मतलब वहाँ खुशी बहाली स्टार्टिंग हो गया। अब इस पर क्या फैक्ट है, ये बात तो सच है कि वहाँ पे अब धीरे धीरे चीज़ें नॉर्मल हो रही है, ये बात ठीक है। देखिए, जो मध्यस्थता वहाँ बहुत पहले हो जानी चाहिए, वो मध्यस्थता यहाँ बहुत पीछे हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बातचीत वार्तालाप से कोई भी चीज़ ठीक होता, वहाँ पे आप वार्तालाप करने का ही एक रूट रह गया था, क्योंकि आप घर के लोग हैं, घर के लोगों में बात से ही चीज़ें निर्णयित होता है। हम बाहर के लोग थोड़ी ना है। मणिपुर हमारा ही राज्य है, हमारा भारत का एक अभिन्न अंग है, 7 सिस्टर्स में काउंट होता है, वो हमारा अभिन्न अंग है। नॉर्थ ईस्ट पूरा का पूरा हमारा है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे वहाँ की बहनें जो है हमारी बहनें हैं। भले क्या हुआ, हमारा ब्लड का कंडीशन, हमारा ब्लड का डीएनए मैच नहीं करता, क्या मैच नहीं करता, तो क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट क्या, हर भारत में जो एक एक राज्य और एक एक यूटी है ना, वो सारे के सारे हमारे भाई बहन हैं सारे। मतलब अगर हम एक माँ के बेटे नहीं हैं तो क्या हो गया, भाई बहन हम पूरे भारतीय, पूरे भारतीय भाई बहन हैं। ठीक है, तो हमें, हमारा भी दिल दुखा था, हम यहाँ बैठे थे, हमारा भी दिल दुखा था जब ये घटना हमने सुना। मैं इसको कवर करने के लिए बहुत जद्दोजहद किया, लेकिन मेरे पास इतने कूदा नहीं था कि मैं इसको कवर करता, मैं इसके बारे में बोलता। इतनी मेरी ये नहीं आई कि मैं इसको बोल पाता, मैं आपके सामने आके बोल पाता, क्योंकि इतना नहीं आया था मेरे पास कि एक बहन के साथ गंदा काम हुआ और उसको मैं आकर आपके सामने विस्तृत जानकारी दूँ उसके बारे में, हमसे नहीं हो पाता। ठीक है, तो जो भी हुआ मणिपुर के बारे में उन्होंने बोला कि पूरा देश यूनाइट था, पूरा देश यूनिटी से खड़ा था। और ये देख के मोदी साहब ने बोला कि हमें अच्छा लगा कि मणिपुर की घटना हुई और पूरा देश यूनाइट होकर खड़ा हो गया। ये वाकई है कि क्योंकि पहले ऐसा नहीं देखा जाता था कि यूनिटी इतनी होती थी, क्योंकि लोग इधर लड़ते थे, आसाम में लड़ रहे तो आसाम वाले अपना समझे। ये जब तक अपने देश में बना रहेगा ना, तब तक हमारा देश जो है ना, भारत जो इतना महान देश है, वो विश्व गुरु बनने में अग्रसर नहीं हो पाएगा। अगर ये चीज़ यूनाइटी हमारे देश में एंट्री कर गया ना, तो हमारा देश तो पहले से ही महान है और विश्व गुरु तो हम बन ही जाएंगे। और
वैसे भी विश्व गुरु ही में हम काउंट होते हैं, ठीक है ना। देखिए मणिपुर की घटना के बारे में बात हुआ और उन्होंने बोला कि हम अभी अमृत काल के में जी रहे हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हम अमृत काल में जी रहे हैं, अमृत का 75वां महात्सव बनाया हमने और इन्होंने बोला कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि हम अमृत काल में जी रहे हैं और 2047 तक अपना विज़न रखा कि हम एक डेवलप कंट्री बनाएंगे अपने इंडिया को। डेवलप कंट्री इन द सेंस क्या, या कि सारे राज्य डेवलप्ड होंगे, गांव गांव तक को डेवलप किया जाएगा। अब वो डेवलपमेंट करने के लिए हर आदमी का पर कैपिटा इनकम को बेहतर करना पड़ेगा, चाहे वो गांव में रहे चाहे वो शहर में रहे। और इन्होंने ये भी वायदा किया है कि हम अपनी इकोनॉमी को तीसरे नंबर में लेकर आएंगे। अब ये थोड़ा मुश्किल तो लगता है, ठीक है, लेकिन भारत के लोगों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मतलब यहाँ के लोग ना कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं। यहाँ प्रतिभा हर रोड चौराहे पे आपको मिल सकता है अगर आप प्रतिभा पिक करना स्टार्ट कर दिया तो, क्योंकि प्रतिभाएं कुछ बेगैरत प्रतिभाओं के कारण ना दब जाती हैं। जो बेगैरत प्रतिभा होती है ना वो उठ जाते हैं क्योंकि उनके पास वो चीज़ें होती है, पैसे, तो वो उठ जाती है। और जो एकदम प्रतिभा वाले होते हैं ना उनके पास पैसे नहीं होने के कारण ना वो अपने आप को बाहर नहीं कर पाते, ठीक है। उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में उन्होंने बात किया। वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में उन्होंने ये बात किया कि वुमेन हमारे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भाग ले, क्योंकि आने वाला दिन टेक्नोलॉजी का ही है। देखिए, और वुमेन जितनी भी हो वो हमारे स्टेम जो होता है, जिसमें स्टेम की बातें बहुत जगह अमेरिका में भी, अमेरिका यूएस कनाडा में आपने स्टेम सुना होगा, ये बहुत तगड़ी योजना है जिसमें लड़कियां जुड़े। स्टेम का मतलब STEM में अलग अलग स्टेम का मतलब होता है, ये साइंस है, टेक्नोलॉजी है और ये इंजीनियरिंग है और ये मैथमेटिक्स है, STEM, ठीक है। स्टेम को बढ़ावा देने की बात की गई है और 2 करोड़ लड़कियों को, यानी 2 करोड़ लड़कियों को इनमें बोला गया है कि इस एक परियोजना में एंटर कराएंगे जिसका नाम रहेगा लखपति दीदी। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप रहेगा। इस ग्रुप के अंदर ये किया जाएगा कि लड़कियों को हम ड्रोन हैंडल करना और उसका रिपेयर करना सिखाएंगे। क्यों सिखाएंगे? क्योंकि देखिए अभी आने वाले दिनों में आपने देखा होगा कि ड्रोन के थ्रू हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे बहुत जगह आपने सुना भी होगा कि ड्रोन के थ्रू हम खेतों के अंदर पेस्टिसाइड यानी फर्टिलाइजर भी डाल रहे हैं, उर्वरक भी डाल रहे हैं, बहुत जगह मैपिंग भी ड्रोन से द्वारा हो रहा है। तो अब गांव-गांव एग्रीकल्चर भी आप ड्रोन के द्वारा कर रहे हो। तो ड्रोन अब बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है हमारे समाज के अंदर, ठीक है। तो आने वाला दिन तो इन्हीं सबका है क्योंकि इन पर वर्क करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उसी कारण हमने ये करा है कि लड़कियों को, हमारी बहनों को हमने लखपति दीदी सेल्फ हेल्प ग्रुप में डाला और वैसे भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में बहुत संस्थाएं काम करती है और सेल्फ हेल्प ग्रुप में डालेंगे और ये यहाँ पे इन लड़कियों को रिपेयर करना और हैंडल करना ड्रोन को सिखाया जाएगा और लड़कियों को ये जो STEM परियोजना है ना इसके अंदर बढ़ावा देने की बातें कही जाएगी। अब STEM कभी कभी STEM पूछ देगा कि STEM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, ठीक है। कंडीशंस में जो भी चीज़ें होती है, जैसे कि बहुत जगह आपने देखा, जैसे अभी आप हिमाचल पे और शिमला में देख रहे होंगे कि काफ़ी लैंडस्लाइड हो रहा है और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जहाँ पे हमारी NDRF की टीम और वहाँ का जो स्टेट डिजास्टर रेस्क्यू टीम है NDRF और SDRF दोनों वर्क कर रहा है। तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि इनको जितने डिजास्टर मैनेजमेंट है ना इनको और हम ट्रेनिंग देंगे और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले दिनों में, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे मनी से हो, चाहे हम कैसे भी ट्रेनिंग थ्रू इनको और बेटरमेंट करने की कोशिश करेंगे कि और बहुत सारे जगहों में इसको कम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए डिजास्टर आएगा तो उसको तो कोई रोक तो सकता नहीं है डिजास्टर को ना, बस इसको ऐसा करना है ना कि कम से कम हानि हो, ठीक है, लोगों की कम से कम हानि हो। तो इन्होंने इसमें बोला है कि हमेशा इसके अंदर राज्य सरकार के साथ
जो हमारा केंद्र सरकार है वो हमेशा समन्वय स्थापित करेगा और कंधे से कंधे मिलाकर काम करेगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक योजना का इन्होंने शुभारंभ किया है, क्योंकि यह ऐसा हर बार आया है कि कभी ना कभी इन्होंने योजना की। जैसे आपने 2014 में देखा होगा, इन्होंने एक सफाई अभियान के थ्रू एक योजना लाया था, जो कि 2019 तक इन्होंने स्वच्छता अभियान जो लेकर आया था 2014 में आया। तो ऐसे ऐसे बहुत चीज़ों को इंट्रोड्यूस ये हर इंडिपेंडेंस डे में करते रहते हैं। वैसे ही इस योजना का ये बारे में जिक्र इन्होंने इस 15 अगस्त के दिन किया था कि विश्वकर्मा योजना ये लाएंगा। अब ये विश्वकर्मा योजना जो है वो कब आएगा, सबसे पहली बात तो ये विश्वकर्मा योजना आएगा विश्वकर्मा जयंती के दिन, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि विश्वकर्मा योजना जो है वो किससे संबंधित है। देखिए, जो हमारे औजारों से काम करने वाले जो लोग हैं, जैसे कि सोनार हो गए, राजमिस्त्री हो गया, धोबी हो गया, लोहार हो गया। अभी बोले धोबी कैसे औजार से काम करता, नहीं, हर आदमी ने ये सारे हमारे विश्वकर्मा के योजना के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। और इन सबको लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना का शुरुआत किया गया है, ठीक है। और ये योजना शुरुआत कब होगा, विश्वकर्मा जयंती पर, अब इस नहीं, विश्वकर्मा जयंती पर। और इसमें जो एलोकेशन है, जो मनी अलॉटमेंट है, वो कितने का होगा, लगभग 1300 से लेकर 1500 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो इतनी बातें जो थी वो मैं पूरे प्रधानमंत्री के 90 मिनट के भाषण से निकाल पाया, ठीक है, जो हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि पूरा भाषण आप देखना चाहोगे तो यूट्यूब में है और आप टीवी में भी आपने देखा ही होगा, तो आप जाके देखिए 90 मिनट का भाषण, आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो आपके लिए ज़रूरी है वो मैं निकाल कर यहाँ ले आया, ठीक है। और रही बातें और कुछ जानकारी चाहिए होगा तो वो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसके बारे में वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और करंट अफेयर से रिलेटेड मैं वीडियोस अब डालना स्टार्ट कर दिया। अब मैं करंट अफेयर से रिलेटेड भी वीडियो डालूंगा और आप तक करंट अफेयर फुल्ली एकदम ऐसे करंट अफेयर पहुंचाऊंगा ना, जो आपको करंट अफेयर बुक्स में भी नहीं मिलेगा। आप पूरे प्रतियोगिता पर कुछ भी पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, कहीं नहीं मिलेगा। तो वो सारे करंट अफेयर्स मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो बने रहें आप जीएस ज्ञान कोर्स पे, ये आपका ध्यान करना है, ठीक है। और आप हमारे, और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है सबसे कि आपने 15 अगस्त मनाया, आपने खूब झंडा फहराया हर जगह, ठीक है, लेकिन झंडे की गरिमा ना खराब मत करिएगा प्लीज़। मैं सबसे निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि झंडे की गरिमा मत खराब कीजिएगा। हमारा झंडा हमारा गौरव है। इस झंडे के लिए कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, गिनती नहीं हो सकते उनके बलिदानों की। तो कभी इस झंडे की गरिमा मत खोने दीजिएगा। ये झंडा रास्ते पे मत गिरने दीजिएगा। अगर गिरा हुआ आपको मिले ना तो आप उसको उठाइएगा और अपने पास अपने जेब में रख लीजिएगा। उसके बाद अपने घर लाइएगा, अपने घर में सहेज के रखिएगा, चाहे कुछ भी कीजिएगा, लेकिन रास्ते पे उसको कभी मत फेंकिएगा, क्योंकि इस झंडे की गरिमा के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो ये झंडा जो भी चीज़ है हमारे लिए, हम उसके लिए बहुत ज़रूरी काम करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।